ब्रेक के बाद स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात करेंगे अयोध्या की, जहां 3 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बात करेंगे एटा की, जहां भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पवेंद्र सिंह पम्मी ठाकुर की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। अयोध्या थाना कैंट क्षेत्र से चोरी किए गए पिकअप की बरामदगी करते हुए थाना कैंट पुलिस और स्वास्थ्य संयुक्त सेल टीम के द्वारा 3 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बता दें कि इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद अयोध्या ने जानकारी दी है। देखिए, जनपद अयोध्या में 2 मई को एक घटना हुई थी जिसमें कि एक पिकअप चालक, उसको कुछ व्यक्ति मिले थे, उनके द्वारा सामान लदने के लिए उसको बुक किया गया। फिर एक जगह पे ले जाकर के उसको चाय में नशीला पदार्थ दे करके बेहोश किया गया और उसकी जो गाड़ी है वो लेकर के चले गए थे। इस संबंध में थाना कैंट पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तब से ही हमारी थाने की टीम और हमारी एसओजी टीम हमारे एसपी सिटी साहब के निर्देशन में इस घटना को वर्कआउट करने के लिए प्रयास कर रही थी। इस घटना का सफल अनावरण हो गया है। इस घटना में जो मुलजिम है, 3 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं। 2 लोग जिनके द्वारा घटना कारित करी गई थी और तीसरा व्यक्ति जो कि बनारस का रहने वाला है, उसके द्वारा इस गाड़ी को खरीदा गया था। इस घटना में जो पिकअप गई थी वो बरामद हुई है। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, नशीली गोलियां बरामद हुई हैं और मोबाइल फ़ोन और अन्य चीज़ें बरामद हुई हैं। इन तीनों लोगों को जिनको अरेस्ट किया गया है, इनका क्रिमिनल हिस्ट्री चेक करने पर जानकारी हुई है कि दया शंकर भारती, इसके ऊपर पूर्व से 20 मुकदमे हैं और संदीप पुत्र रामलाल निवासी सेवई थाना, ये जनपद सुल्तानपुर का निवासी है, इसके ऊपर भी 9 मुकदमे हैं और जिस व्यक्ति जो बनारस का रहने वाला है लक्ष्मण यादव, इसके ऊपर 5 मुकदमे हैं। तो इसका मतलब ये गैंग के रूप में ये काम कर रहे हैं। इनके द्वारा पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं अन्य जनपदों में की गई हैं। इन तीनों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। जहाँ के ये मूल निवासी हैं वहाँ जनपदों में एक पत्र के माध्यम से सूचना दी जा रही है कि इनकी हिस्ट्री शीट खोली जाए और इसमें साक्ष्यों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए चार्जशीट लगाने के उपरांत गैंगस्टर के लिए भी गैंगस्टर की कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और जो भी अपराध के द्वारा इनके द्वारा संपत्ति अर्जित की गई है उसको भी गैंगस्टर की धारा 14(1) में आगे चल के। अयोध्या से सीनियर संवाददाता आईवी सिंह की रिपोर्ट। अयोध्या के थाना तारुण क्षेत्र में हुई युवक कमल सिंह की हत्या का अयोध्या पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा किया। पुलिस और एसओजी की टीम ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आला कत्ल भी बरामद किया। शराब पीने के दौरान दोनों में विवाद हुआ था। वहीं विवाद के बाद दोनों ने कमल सिंह की ईंट से कूचकर हत्या कर दी थी। आरोपी लाखन सिंह थाना पूरा कलंदर क्षेत्र का तो विकास सिंह थाना महाराजगंज क्षेत्र का निवासी है और हिस्ट्री शीटर भी है विकास सिंह। दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी है। थाना तारुण के गौरा घाट के पास 19 मई की रात देसी ठेके पर मृतक कमल सिंह के साथ विवाद हुआ था। वहीं 20 मई की सुबह सड़क पर शव मिला था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया और दोनों को जेल भेजा गया। जनपद अयोध्या के थाना तारुण में 19 तारीख की रात्रि में एक व्यक्ति की डेड बॉडी वहीं पर सड़क पर मिली थी। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर जाके जब अधिकारियों ने इसका निरीक्षण किया तो घटनास्थल और जो डेड बॉडी है उसको देखने से ये जानकारी हो रही थी कि ये एक हत्या का मामला है, किसी के द्वारा इसकी हत्या की गई है। मृतक की पहचान होने के उपरांत घटना से पूर्व की गतिविधियों को मौके पर चेक किया गया तो पाया गया कि जो मृतक है उसके द्वारा वहीं कर पास के एक ठेके से शराब ली गई थी, पी गई थी। वहाँ पे जाकर के जब स्थानीय लोगों से जानकारी की गई, उसके ओनर से बात की गई और सीसीटीवी कैमरा देखा गया तो उसकी फुटेज सामने आई। फुटेज में कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखे। उनकी पहचान जब हुई है तो इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। इनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है, जिसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। उनके द्वारा अपना जुर्म कबूल कर लिया गया है। इसमें एक लाखन उर्फ अतुल सिंह जो कि थाना पूरा कलंदर का निवासी है और विकास सिंह जो कि थाना महाराजगंज का निवासी है और पूर्व से हिस्ट्री शीटर भी है। इनके द्वारा भी उसी ठेके से शराब लेकर पिया गया था। ये पहले से भी मृतक को जानते थे। किसी बात को लेकर के आपस में विवाद हुआ था जिसके शुद्ध होकर के इनके द्वारा ये घटना की गई, क्योंकि मृतक के द्वारा संभवतः इनके साथ कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इसी के बाद इनके द्वारा पीछा करके
इसको गिरा करके लाठी डंडे और ईंट से कूच करके उसकी हत्या की गई। इन दोनों को अरेस्ट किया गया है और जो आला कत्ल है उसको बरामद किया गया है। इन दोनों को जेल भेजा जा रहा है और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि साक्ष्यों के आधार पर इसमें जल्दी से चार्जशीट लगाते हुए, क्योंकि ये एक प्लान घटना लग रही है, तो इसमें इस पर भी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाए। और जो लाखन सिंह जिसके ऊपर पूर्व से 13 मुकदमे हैं, इसकी भी हिस्ट्री शीट। अयोध्या से कैमरामैन प्रभु सरन के साथ सी न्यूज़ संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पवेंद्र सिंह पम्मी ठाकुर की अगुवाई में नू खास में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान जिला उपाध्यक्ष पम्मी ठाकुर ने कहा कि स्वदेशी हथियारों ने विश्व में भारत की थाक जमाई है, लेकिन विपक्षी नेताओं को भारत की शक्ति रास नहीं आ रही, जिसके चलते वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय हो, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। इस दौरान पवेंद्र सिंह पम्मी ठाकुर मंडल अध्यक्ष आशु ठाकुर सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। विदेशी पर्यटक कानपुर के रास्ते से मथुरा वृंदावन जा रहे थे, तभी NH-19 पर बकेवर थाना क्षेत्र अंतर्गत चालक को नींद का झोंका आने से साइड में खड़ी स्कूटी सवार में टक्कर हो गई। टक्कर लगने से अज्ञात युवक और युवती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पर्यटक मूल रूप से रशिया के बताए जा रहे हैं। वहीं घटनास्थल पर बकेवर पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पूरी घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव मुजफ्फरनगर के रहने वाले संजीव सिंह की पत्नी रोली सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतिका का शव कमरे के अंदर दीवार पर लगी खूंटी में दुपट्टे से फांसी पर लटका मिला, जबकि मृतिका की बहन ने उसकी देवरानी लवी पर हत्या का आरोप लगाया है। आरोप है कि इससे पहले भी देवरानी के साथ विवाद हुआ था। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच कर रही है और बताया जा रहा है कि रोली सिंह पुत्री कृपाल सिंह निवासी बंडा की शादी 13 वर्ष पूर्व पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव मुजफ्फरनगर निवासी संजीव सिंह पुत्र कल्लू सिंह के साथ हुई थी। मृतिका के 2 बेटे हैं, शेखर उम्र 10 वर्ष और ऋषभ उम्र 7 वर्ष। मृतिका के पति ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि बहनों का विवाद फोन पर हुआ था। कोतवाल सत्येंद्र कुमार ने बताया कि ससुराल में विवाहिता का शव बरामद किया गया है। पारिवारिक कलह के चलते आत्महत्या प्रतीत हो रहा है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। क्या नाम है आपका? सोनी सिंह। सोनी सिंह कहाँ की रहने वाली हैं? बंडा। सोनी सिंह, आज आप मुजफ्फरनगर आई, क्या है पूरा मामला? मुजफ्फरनगर मेरी बहन की मौत हो गई। क्या नाम था आपकी बहन का? रोली सिंह। ये कब की घटना है? ये सुबह मेरे पास करीबन 12 बजे फोन गया था। किसने फ़ोन किया आपको? मेरी ननद ने, वो हरिद्वार है। फिर मैंने जब यहाँ के लिए फ़ोन लगाया तो किसी ने उठाया ही नहीं। जब ही हम सब लोग गाड़ी लेके आए तो यहाँ कोई नहीं मिला, सिर्फ गांव के लोग बैठे थे। मेरी बहन पड़ी थी, उनकी देवरानी दोनों भाग गई घर से, और मुझे और किसी पे डाउट नहीं, क्योंकि छोटी देवरानी ने 2 बार पहले भी मारने की कोशिश की। क्या नाम था देवरानी? लवी। तो ससुराल वाले कहाँ? ससुराल वाले सास ससुर सब यहीं रहते हैं, वो उनसे बहुत डरते हैं, सास ससुर भी लवी से। ये बताइए कितने बच्चे थे मृतका के? 2। एक 10 साल का लड़का है ऋषभ और शेखर। कहाँ बच्चे? बच्चे उनके माँ ससुराल वाले लेके भाग गए, क्योंकि वो सच्चाई बता रहे थे। जब भी किस चीज़ से? जैसे उनके लड़के ने बोला कि मम्मी को मारा गया, वो अपने आप से नहीं मरी, जब भी लेके बाहर गए और हम लोगों को मारा। किस चीज़ से फांसी लगाई है? दुपट्टे से। तो जब आप लोग आए थे तो महिला लड़की मिली या नीचे जमीन में पड़ी थी, गाँव वाले थे, परिवार का कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? संजीव सिंह। संजीव सिंह जी, आपकी पत्नी की कैसे मौत हुई, क्या मामला है? सर कोई विवाद लड़ाई दंगा कुछ हुआ नहीं। हम अभी तो अच्छे खासे ड्यूटी गए सवेरे, खाना पैक करके, और अभी फ़ोन आया हमारे पास है 12:53 पर कि भाभी ने फांसी लगाई। छोटे भाई ने फ़ोन किया हमसे, छोटे भाई ने। अच्छा, सुबह फ़ोन आया था इनकी बहन का, हम लेटे हुए थे तो हमने फ़ोन पकड़ा दिया, हमने तुम्हारा फ़ोन आ रहा है बात कर लो। तो इनकी फ़ोन पे बातचीत होती थी, कोई बात नहीं, वो चुप रही, बोली कुछ नहीं, वो चुप रही। उसने फ़ोन में उससे कुछ नहीं कहा, वो व्यक्ति नहीं, हमने कहा लाओ ड्यूटी जा रहे हैं, हमारा फ़ोन दे दो। तब फ़ोन देने के बाद में हम चले गए ड्यूटी। वो उनका बहन का कुछ ना कुछ हुआ हो, फ़ोन पे हुआ है जो कुछ हुआ है सर। उनकी पता नहीं उनकी किन्ने उनने उन बात कहते। फिलहाल इधर से तो बोली नहीं, जो कहते ऐसे समझ लो, कहते बोली नहीं, उधर से बात होती रही। 15-20 मिनट बात हुई है।
उसके बाद तो हमने कहा मोबाइल दे दो, हम जा रहे हैं ड्यूटी, लेट हो रहे हैं। तो मोबाइल लिया, हम चले गए, खाना वाना पैक करके दे दिया हमें, बस कोई बात ही नहीं कितने हुई। बजे की घटना है? जी, घटना तो हमें फ़ोन पहुंचा 12:53 पे फ़ोन पहुंचा है तो कि जब फांसी लगा ली जब है। आप घर आए हैं तो आप तो हमें अंदर कमरे में मिली थी, लड़की मिली थी? ना उतरी हुई मिली थी। क्या नाम है आपका? शेखर सिंह। शेखर, क्या हुआ आपकी मम्मी को? मम्मी ने किसी ने बात कुछ नहीं की, पता नहीं मौसी से, सोनी मौसी से लड़ाई हुई थी, वहाँ भी हुई और यहाँ से फ़ोन पे भी हुई। जब नाना के यहाँ गए थे तो भी लड़ाई हुई मौसी से, और इधर भी हुई मौसी से लड़ाई और फ़ोन पे। फिर मम्मी ने कहा शेखर इधर आओ, 5-5 रुपये ले लेना, 2 शैम्पू ले आना। हम लेने गए थे, फिर मम्मी ने कहा जब भूख लगे तो मेरे पास आया ना। हमने कही ऋषभ को भूख लगी, ऋषभ ने कहा हमको भूख लगी दादा। तो ऋषभ खाने के लिए घर गए तो मम्मी लटकी मिली। ऋषभ ने कहा मम्मी लटकी, हमने कहा नहीं लटकी मिलेंगी तो हम तुमको मारेंगे। फिर बाद में इसी बात में वो फांसी लगाए मिली। जब तेरा बाबा, पहले चाची आई फिर बाबा आए, बाबा भी रोए और चाची भी रोई, कही भाभी क्या कर लिया। फिर बाद में सोनी मौसी की गलती है और अमित मौसा की गलती है। अमित मौसा की गलती है और फिर बाद में मौसा, अरे और किसी की कोई गलती नहीं है, ना लवी चाची की, ना भारती चाची की, ना बिनी चाचा की, ना छोटू चाचा की, ना दवा की, ना बाबा की, ना अम्मा की। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।